Assalamualaikum to all students of class 6. I hope you'll be fine, good and fit. So let's start with the remaining vocabulary of your lesson, Clean and Green Pakistan, a campaign. In previous class, we've studied many vocabularies of your lesson, Clean and Green Pakistan, a campaign. And we discussed about your question and answers. And these vocabularies are from your questions and answer. Okay? Question and answer of your lesson, Clean and Green Pakistan, a campaign. So let's start. Okay. वी हैव द वर्ड, हमारे पास जो लफ्ज़ है ओके, इकोसिस्टम। हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को, इकोसिस्टम कहते हैं, माहौलियाती निज़ाम को इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज़ है प्रिवेंट। प्रिवेंट, प्रिवेंट कहते हैं रोकना, टू प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंट रोको, ठीक है। और फिर लफ्ज़ है इंस्टिंक्शन, एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन असल में ये ई है तो इसको थोड़ा सा हम जब प्रोनाउंस करेंगे वो एक्सटेंक्शन भी कर सकते हैं और एक्सटिंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्शन या एक्सटेंक्शन कहते हैं मिटाने या फना करने का अमल, मिटाने या फना करने के अमल को एक्सटिंक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है इंडेंजर्ड। डेंजर कहते हैं खतरे को, इंडेंजर्ड खतरे में, इंडेंजर्ड खतरे में, खतरे में डालना। फिर हमारे पास लफ्ज़ है कंजर्व। कंजर्व कहते हैं हिफाजत करने को, महफूज करने को कंजर्व कहते हैं, हिफाजत करना, महफूज करना, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है स्पेसीज। स्पेसीज, स्पेसीज कहते हैं पौधों और जानदारों की नस्लें, पौधों और जानदारों की नस्लों को स्पेसीज कहते हैं, स्पेसीज। अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहते हैं वसीला, सहारा, वसाइल को, ठीक है। ज़रिया, वसीला, सहारा, ठीक है, रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो जुमला बनता है हमारे पास वो यूं है कि प्रिवेंट, प्रिवेंट the extinction, prevent the extinction of endangered species. prevent रोको, क्या रोको, the extinctions of endangered species, खतरे में, खतरे से दो चार पौधों और जानदारों की नस्लों को मिटाने से रोको, ठीक है। अच्छा, एक्सटिंक्शन ऑफ endangered species, खतरे से दो चार पौधों और जानदारों की नस्लों को क्या कहते हैं, का फना होना या मिटना, ठीक है। यानी कि ख़तरे से दो चार पौधों और जानदारों की नस्लों का मिटना, एक्सटिंक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज़ है कंजर्व रिसोर्सेज, वसाइल को महफूज रखना, कंजर्व महफूज रखो, रिसोर्सेज वसाइल को, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत को, प्रोटेक्शन ऑफ अच्छा, एक और लफ्ज़ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी या बायोडिवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडिवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ब्रिटिश एक्सेंट है और बायोडिवर्सिटी अमेरिकन एक्सेंट है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोडिवर्सिटी आप कह सकते हैं। जिंदा अजसाम को, जिंदा अजसाम, जिंदा जिस्मों को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। एंड इकोसिस्टम, अच्छा, इकोसिस्टम तो माहौलियाती निज़ाम को कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो कुल मिला के जुमला बनता है वो किस तरह बनता है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जिंदा अजसाम, ठीक है, और माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करना, जिंदा अजसाम और माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत करना, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन कहते हैं इंसान को, ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी। और फिर हमारे पास है अदर लाइफ, दीगर ज़िंदगी, अदर लाइफ, दीगर ज़िंदगी। अर्थ कहते हैं
ज़मीन को, दी अर्थ, दी अर्थ, ठीक है। तो अर्थ कहते हैं ज़मीन को। अच्छा, एक कन्फ्यूजन रहती है दी के THE, दी जो आर्टिकल है इसके हवाले से कि कहाँ पे हमने, कोई कहता है कि इसकी प्रोनंसिएशन जो है द है या दी है। देखिए, कोई लफ्ज़ अगर वो वाउल से शुरू होता है, ठीक है, मतलब AIOU से शुरू होता है, तो फिर उस वक्त हम दी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अर्थ, अर्थ ए की साउंड करता है, ठीक है, तो ए साउंड करता है अर्थ, तो मतलब साउंड करता है, तो हम दी, उस वक्त THE को हम दी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट है कोई वर्ड, बुक है, कप है, तो हम कहेंगे फिर द कप, द बुक, ठीक है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। डिपेंड्स कहते हैं इन्हिसार करने को, डिपेंड इन्हिसार करता है, इट डिपेंड्स ये इन्हिसार करता है, ये मुनस्सिर है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के जो जुमला बनता है किस तरह बनता है, अब सुन लीजिए ज़रा, कि बायोडिवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अपॉन विच ह्यूमन लाइफ एंड ऑल अदर लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स। बायोडाइवर्सिटी या बायोडिवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अपॉन विच ह्यूमन लाइफ एंड ऑल अदर लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स, यानी हयातियाती तनू, जिंदा अजसाम और माहौलियाती निज़ाम जिस पर इंसानी ज़िंदगी और ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी का इन्हिसार है, ठीक है। जब आगे सबक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, हम जब थोड़ी सी बात करते हैं अपन, UPON, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इसके बहुत सी मीनिंग बनती हैं, ठीक है। ऊपर भी इसे कह सकते हैं, पर भी कह सकते हैं, इसकी मीनिंग पर भी आती हैं। सिचुएशनल सेंटेंस के हिसाब से इसकी मीनिंग बदलती रहती हैं, ठीक है। अगर हम जहन में इसकी एक मीनिंग रखें तो जब हम जुमले को ट्रांसलेट करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, यार यहाँ पे तो इसकी मीनिंग इस तरह बन रही है, तो गड़मट सा हो जाता है फिर, ठीक है। अपन का मतलब है UPON, अपन। अपन का मतलब है अपॉन, अपॉन का मतलब है पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपॉन का मतलब है पर, ऊपर, पर भी मतलब है इसका, ऊपर भी है, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, ठीक है। इसके बाद ये मतलब भी इसका निकलता है। अब हमने इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए इसके साथ और वर्ड्स मिला के समझाने की कोशिश की है कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह इसकी मीनिंग बदलती रहती है, ठीक है। अपॉन विद, अपॉन विद, अपॉन विद, अपॉन विद का मतलब है के साथ, अपॉन विद के साथ। अपॉन विच का मतलब है जिस पर या जिसकी वजह से, अपॉन विच, जैसे कि यहाँ पे है ना कि बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम अपॉन विच, कि बायोडाइवर्सिटी, जिंदा अजसाम और माहौलियाती निज़ाम जो है वो की वजह से या जिस पर, ठीक है, माहौलियाती ज़िंदगी और जिंदा अजसाम पर, अपॉन विच, ठीक है। अपॉन, ठीक है। अपॉन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहते हैं गुजारिश को, दरख्वास्त को। अपॉन रिक्वेस्ट, दरख्वास्त पर। अपॉन अराइवल, आमद पर, अराइवल। अपॉन द अराइवल ऑफ PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है, यानी कि PIA की आमद पर, ठीक है। अपॉन अ टाइम, एक वक्त पर। वंस अपॉन अ टाइम, एक वक्त में, एक वक्त पर, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम सुना होगा आप लोगों ने। अपॉन व्हाट, अपॉन व्हाट, किस पर। अपॉन व्हाट, किस पर। अपॉन हुम, जिस पर। अपॉन हुम, जिस पर। अपॉन वेकिंग अप, अपॉन वेकिंग अप, जागने पर। अपॉन वेकिंग अप, जागने पर, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक दो वर्ड्स रहते हैं, ब्रीफ कहते हैं बयान करो, तफसील से बयान करो, ठीक है, या अहवाल को भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट कहते हैं, अकाउंट हम कहते हैं ना कि अकाउंट, अकाउंट फलाना अकाउंट लिए, बैंकिंग के निज़ाम में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हम मीनिंग लेंगे क्या, इसकी मीनिंग जो हम लेंगे वो है मुख्तसर, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट, मुख्तसर अहवाल। ब्रीफ अकाउंट, ब्रीफ अहवाल। अकाउंट ऑफ द लेसन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लेसन, सबक का मुख्तसर अहवाल। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लेसन,
सबक का मुख्तसर अहवाल, हम कहते हैं ब्रीफिंग देना, अहवाल बयान करना, ठीक है, वजाहत करना या बयान करना, जिस सिचुएशनल हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अच्छा, फिर एक लफ्ज़ है इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, और इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं जरासीम कश दवा, कीड़े मार दवा को इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, कीड़े मार दवा को इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। इंसेक्टिसाइड्स जरासीम कश दवा या कीड़े मार दवा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।